दोस्तों, मैं इस वक्त पर बनारस की दाल मंडी में खड़ी हुई हूँ। ये वो दाल मंडी है जो ध्वस्त की जा रही है। ये 10 फुट गली है, इसको 50 फुट चौड़ी किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसको चौड़ा किया जाएगा क्योंकि इसको चौड़ा करने की जरूरत है। ये सुविधा किन लोगों के लिए? नागरिकों के लिए। लेकिन यहाँ के नागरिक रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 187 दुकानें, मकान, घर चिन्हित कर लिए गए हैं जिनको तोड़ा जाएगा, जहां पर लोगों के सपने हैं, आशियां हैं, उनका जीवन, उनका भविष्य सब कुछ है, लेकिन वो आज देखिए ऐसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये बनारस की कल की बनी हुई दाल मंडी नहीं है, ये 200-250 साल पुरानी दाल मंडी है, बनारस की विरासत है। आज उसको तोड़ा जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से एक एक ईंट यहाँ से हथौड़े से तोड़ी जा रही है। प्रशासन का हथौड़ा जो लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, जो लोगों के भविष्य पर पड़ रहा है, वो कितना घातक है आप इस तस्वीर को देख करके समझ सकते हैं। और सबसे घातक है वो तस्वीर जो लोग अपने टूटते हुए मकान को खड़े होकर देख रहे हैं। और उन लोगों को देखिए जो लोग अपने मकानों को टूटते हुए देख रहे हैं। आपने वो तस्वीरें तो देखी होंगी कि लोग अपने मकान का एक एक ईंट रखता हुआ देखते हैं कि आज इतना बना, कल उतना बना, परसों उतना बना, लेकिन आज अपने घर की एक एक ईंट, एक एक दरवाजा, एक एक खिड़की, एक एक कमरा, एक एक दीवार गिरती हुए देख रहे हैं। कितनी दुखद तस्वीर है ये। बहुत मेरे साथ भरत जी हैं, और ये जो हो रहा है बनारस की दाल मंडी में, जिस तरीके से बनारस की दाल मंडी को ध्वस्त किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोगों के पास कागज है। मुझे कागज दीजिए भैया। यहाँ के लोगों के पास कागज हैं। कागज इस बात के हैं कि उनके पास स्टेक ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि दाल मंडी तोड़ी जा रही है, उनका घर, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। इस बात का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है, लोगों को सुना भी नहीं जा रहा है कि वो जो ऑर्डर्स दिखा रहे हैं आखिर वो ऑर्डर्स कह क्या रहे हैं। पढ़ तक नहीं रहे कि आखिर उन ऑर्डर्स में है क्या। इसके पहले इन लोगों को स्टे था, लेकिन अब कुछ सुना नहीं जा रहा है। मुआवजा देने के नाम पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला ज्यादातर लोगों को। प्रज्ञा जी, मुआवजा बहुत कम लोगों को मिला है, जितनी हम लोगों ने यहाँ रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत कम लोगों को मुआवजा मिला है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। और एक जो बहुत ख़ास बात यहाँ देखने को मिली है कि ये जो गली आप पीछे देख रही हैं, ये गली लगभग 13 से 14 फीट की हुआ करती थी। इस गली को अब लगभग 55-60 फीट के आसपास की जाने वाली है। और इसके लिए 6 मीटर उस तरफ गली के और 6 मीटर इस तरफ गली के, जहाँ पर हम इस समय खड़े हुए हैं, शायद यहाँ तक के ये गली टूट करके आने वाली है। और ये इतनी चौड़ी 2 लेन की रास्ता यहाँ पर बनने वाली है। अब मसला ये है प्रज्ञा जी कि ये जो गली है, इस गली को बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। आप हमारे पीछे देखिए, पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। और पुलिस के जवानों के 2 काम हैं यहाँ पर। पहला काम कि कोई अंदर न जाने पाए और किसी को चोट न लगने पाए। दूसरा काम कि मीडिया कवरेज यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ना होने पाए। कई सारे जो चैनल्स हैं उनको बाहर रोक दिया जाता है, वो अंदर नहीं आ पाए हैं। और ये जो ये दिखाते रहिए, ये तस्वीर लोगों को दिखनी चाहिए। जी प्रज्ञा जी, ये जो गली है, इस गली को यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर 500 मीटर लंबा तोड़ करके लेकर के जाना है। और इसमें लगभग 187, अगर मैं सही हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, 187 के आसपास घर, मकान और दुकान तोड़े जाने हैं। 10,000 दुकानें यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो हमें इस समय करेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 दुकानें हैं जो तोड़ी जानी हैं। और मुआवजे के नाम पर सरकार सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों को पुलिस ले करके जा रही है। कई सारी शिकायतें लोग अभी इससे पहले वाली रिपोर्ट में बता रहे थे कि कई सारे लोगों को पुलिस ले करके गई कि आप क्यों इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अब लोग 2 मांगे कर रहे हैं। पहली मांग ये कि उनको अगर विकास चाहिए तो विकास होना चाहिए। लोग भी ये बोल रहे हैं विकास होना चाहिए, लेकिन विकास किस कीमत पर होना चाहिए। आज का जो रेट है यहाँ दुकान का, प्रज्ञा जी बहुत ज़मीनी बात मैं बता रहा हूँ, आज का जो रेट है एक दुकान का लगभग 15 बाई 30 फुट की दुकान का नॉर्मल, जो हम जितना मैंने यहाँ घूमा है, इस दुकान का जो रेट है वो लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास का है। और सरकार जो मुआवजा दे रही है वो मुआवजा लगभग 50 लाख 40 लाख यहाँ के लोगों के मुताबिक इतना मुआवजा मिल रहा है। और लोगों को सीधे गिराने के लिए दुकानदारों को नहीं मिल रहा, क्या बोल रहे हैं?
ये मकान का है, दुकान का कोई मुआवजा दुकान नहीं का है। कुछ नहीं। यहाँ तो वही लड़ाई अभी बनी हुई है, लड़ाई अभी खत्म ही नहीं है। हाँ। और उसके बाद भी लोग मुंह बंद करके सिर्फ कह रहे हैं कि आप हाँ। मेरा पूरा कीजिए। हाँ। पूरा करने पे भी नहीं आ रहे, दुकानदारों की कोई बात ही नहीं की जा रही है। सिर्फ अभी है कि सिर्फ मकान मालिक की जो बात है वो आप करो, दुकानदार का कुछ नहीं बनता, आप किराएदार हो। बताइए। जो कि दुकान 33 लाख में पकड़ी दे के ले रखी गई है। 40 साल 40-50 लाख ऐसे पकड़ी दे के रखी गई है हम लोगों ने। 33 लाख की दुकान ली गई है। हमारी दुकान टूटे आज 3 महीना पूरा हो गया। 9 तारीख को दुकान टूटी है हमारी। हमने खुद अपनी दुकान का 34 लाख रुपए पकड़ी देकर ली थी और हम लोग को सिर्फ 2 घंटा पहले खूब ढेर सारी पुलिस बल के साथ, दबंगे के साथ खाली करा दिया गया है कि आप लोग खाली करिए वरना मैं पूरी छत तोड़ दूंगा, पूरी दुकान आपकी बैठ जाएगी, आप लोग उसी में दब के मर जाओगे। अच्छा। ऐसे धमका कर। और अभी तक 3 महीना हो गया। डीएम साहब बुलाते हैं, थाने पे बुलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ आगे फाइल गई है, आगे फाइल गई है, उसके लिए मुआवजे के लिए बात चल रही है। क्यों हो रहा है आप लोग के साथ ऐसा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आज ये जो आलम है यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? अब आप आप लोग की सुनी क्यों नहीं जा रही है? बस इसलिए सुन रहे हैं कि हम लोग को लगता है कि हम लोग गलती कर देंगे, हम लोग मुसलमान हैं। जो मेन मुद्दा देखिए हमको ये लगता है, जो हमको लगता है कि देखिए क्योंकि यहाँ मुसलमान नागरिक नहीं है क्या? अब उनको हाँ? ये बात तुमको जानना है संविधान ना। से चलता है ना देश। हाँ। हाँ। हर दुकानदार, हर मकानदार अगर हाउस टैक्स नहीं भरता है तो उसकी दुकानें पे, उसके मकान पे ताला मार देते हैं लोग। नहीं दो को ताला बंद कर दे। हाउस टैक्स पूरा पे करते हैं, बिजली का बिल लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे अवैध दुकानें बनी है। आप अवैध बताइए कितना अवैध बना हुआ है? आप आज मुआवजा दे रहे हो, कोई मुआवजा यहाँ तो मुसलमानों के, हिंदुओं के, सभी के दुकानें और मकानें टूट रही हैं। ऐसा थोड़ी, हमने यहाँ पता किया जिस हिसाब से 60% तो यहाँ हिंदू हैं, बिल्कुल 60%, 40% मुसलमान हैं। दोनों भाई मिला जुला कर। दोनों भाई दोनों 60 मुस्लिम है, 40 और करीब 30 या 40 हिंदू। जितना भी है, लेकिन रह तो प्यार से रहे ना। हम लोग तो कभी आप हिंदू लोगों की मुस्लिम यही एकता नहीं देखी जा रही। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। यहाँ हम लोग होली, दिवाली और ईद एक साथ मनाते थे और आज भी मनाते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोगों का दिल फट रहा है। यहाँ रमजान मेरे आगे है, रमजान की किसी तरह की बात नहीं हुई। कल हम लोगों ने आवाज सिर्फ इतना उठाया था कि आप रमजान बाद काम, जो भवन आपने लिया है उस पे आप लगाने का काम करेंगे। उस चीज पे हम लोगों को ले जाके बैठाला गया, जेल, थाने पे बैठाल के समझाया गया कि काम आपका भी रुकेगा नहीं। ठीक है, जो कि आपके काम में कुछ मस्जिद मज़ारें पता चला कि वो भी तोड़ी जा रही हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये खबरें आई कि तोड़ी जाएंगी जी नहीं, मज़ारें। अब उन्होंने कहा है पर ऐसा भी कुछ है नहीं। हाँ। अभी हम लोग को ऐसी कोई खबर नहीं है ना, ऐसे हम लोग मस्जिद में जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मज़ारों के लिए। एक गोदी चैनल पे चला था, हाँ। उसने कि चलाया था। मस्जिद 120 घंटे की मेहमान है। ये सब बोला ऐसा बोला जा रहा था। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ अभी है नहीं। ठीक है, अभी भवन की सिर्फ बात आप लोग भाई लोग बहुत अच्छे हो कि आप लोग बड़ी शालीनता से अपनी बात कहते हो और अपनी बात समझा रहे हो कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। लेकिन उस पर भी एक तो मारा जा रहा है, ऊपर से रोने नहीं दिया जा रहा है। मतलब जबरन पिटाई कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं रोना नहीं है। वही दर्द अरे मतलब क्या भैया, हम लोगों को वही दर्द। वोट तो हर कोई दे रहा है ना, टैक्स तो हर कोई दे रहा है ना। इतनी किस बात की तकलीफ है? मेरे रोंगटे हो रहे हैं भाई साहब, दुकानदार को रोंगटे खड़े हो रहे हैं नहीं मिल सुन रहा है। करके आप लोगों की किसी बातें। तरह का मुआवजा नहीं मिला। इससे पहले डीएम साहब ने बुलाया था सबको, यहाँ से सारे दुकानदार, कम से कम 700 से 800 दुकानदार गए थे। हम लोग खुद लेके गए, वहाँ अपनी बात रखा गया। तो डीएम साहब ने वहाँ से ये आया कि ऐसा है कि तुमको लोहता दे दिया जाएगा, हरवा दे दिया जाएगा। ये मतलब एकदम आउटर है गाँव, अच्छा। वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं कुछ है। अभी बना ही हम नहीं है। दुकान ले क्या करेंगे जहाँ वहाँ कस्टमर ही नहीं आ उसके पाएगा। बाद भी अच्छा, हाँ मैंने अखबारों में पढ़ा है दिल्ली जैसी मार्केट बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली जैसी मार्केट मॉल बनाएंगे, बनाएंगे, मॉल वगैरह बनाएंगे। मॉल बनाएंगे। ये बोल रहे हैं। जो बना उसको तो छोड़ पहले दे, पहले जो क्योटो है। बनाना था बनारस को, अब क्योटो बनाने के लिए पूरा ये तोड़ रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं लोगों का मकान, पूर्वांचल की ये सबसे घर, बड़ी मार्केट, दुकान तोड़ दी गई। पूर्वांचल की ये सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ। तो उसको तो आप अरे कस्टमर खंडहर बना कहते हैं दिए। कि भैया हम लोग कहाँ सामान लेने जाएंगे, हम लोग तुमने कुछ सुना है सस्ता भैया? सामान कहाँ लेने जाएंगे? किसी ये को बताएं खुशी अगर नहीं आप है। जाएंगे। अरे मैं इसी बनारस की रहने वाली हूँ, मेरा ननिहाल यहाँ, मेरा बचपन बीता है यहाँ पर। मुझे पता है कि ये दाल मंडी का इतिहास क्या है, मुझे पता है कि इस दाल मंडी का इतिहास क्या है। यही वजह थी कि यहाँ- आप उस मलबे में बैठ गई। आपका ये हिम्मत और ताकत देख के हमको बहुत खुशी हुई कि उस मलबे में आप बैठ के रिपोर्टिंग आपने किया और आप उन गोदी मीडियाओं में से नहीं है। हम लोगों की ये भी खुशी है, इसीलिए आपको एक एक इंसान आपको खुशी खुशी अपनी दर्द बयां किया, जो कि पूरे तरह से नहीं कर पाया है। लेकिन मेरा दिल फटा जा रहा है ये सोच करके कि अब ये लोग कहाँ जाएंगे, इनकी रोजी रोटी का, इनके परिवार के, इनके बच्चों के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा। ये देखिए, और ये भी ऐतिहासिक तस्वीर है। तमाम पुलिस वाले हाथ में लाठी लेकर देख रहे हैं टूटता हुआ मकान। क्या करेंगे जी, उनकी भी ड्यूटी है।
उनकी भी तो नौकरी है ना, उनका तो काम है भाई, उनको तो लोगों को रोकना ही है कि नहीं जाने देंगे हम आपको। लेकिन दाल मंडी में मैंने एक चीज देखी है कि प्रशासन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन किसी भी हाल में दाल मंडी पूरी तरीके से गिराना चाहता है, लोगों को हटा के, लोगों को डांट के, फटकार के, बंदूक की नोक पर, लाठी डंडों से डराकर, लेकिन दाल मंडी खाली होनी चाहिए, दाल मंडी टूटेगी। यहाँ लोगों ने ये फिलहाल नमाज हो रही है, मुझे लग रहा अजान हो रही है उधर कहीं, मुझे लग रहा है वो इधर, हाँ इधर है कहीं, अब जा सकते हैं भैया। कहाँ खुल गया भाई? हाँ 5 बजे तक फोर्स जा रहा है ना। अच्छा खैर वो कहाँ है वो मस्जिद यहाँ से नहीं दिखाई देगा भाई। हाँ यहाँ से नहीं। अरे इनकी दुकान से तो दिखेगा, इनकी दुकान से। ये देखिए ये है, वो देखिए ये मस्जिद है यहाँ पर, और मस्जिद के ठीक सामने यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लेबर है भाई, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं भाई? अरे तो विजुअल तो बना सकते हैं सर। अरे ठीक है बनाइए, यहाँ से बनाइए ना। हाँ तो यहीं से तो बना, अब तो नहीं टूट हम रहा है लोग ना। सुन 5 बजे तक टाइमिंग है। हाँ। 5 बजे अगर बंद हो जाएगा तब आप जा सकते हैं। अरे सब साथ में कोई बात नहीं। नहीं। कोई बात नहीं, आप आपकी ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। भैया काम बंद हो गया अभी है, उधर का बंद हो गया, चलिए उधर का बंद हो गया, इधर का नहीं बंद हुआ। उधर भी देखिए बैरिकेडिंग के उसके उस तरफ लोग खड़े हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि इनकी बारी कब आएगी। ये तमाम पुलिस के लोग जा रहे हैं। काम बंद होने का मतलब ये है कि काम बंद हो गया नहीं, आज की शिफ्ट खत्म हो गई है। हाँ। अब कल सुबह 10 बजे से फिर से तोड़ा जाएगा, ये है काम बंद होने का मतलब। अब पुलिस बल, आप लोग सर इसके बाद चले जाएंगे अभी? क्या सर आप लोग जा रहे हैं इसके बाद सर? जहाँ बंद हो जाएगा हम लोग चले जाएंगे। फिर आपकी ड्यूटी खत्म? हाँ अच्छा आप लोग को क्या बोला गया है कि किसी को आने जाने मत दो? हाँ। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्यों ऐसा क्या प्रॉब्लम? क्या? आने जाने क्यों ये नहीं दे? सुरक्षा की दृष्टि से। तो अब क्या सुरक्षा? अब तो बुलडोजर मतलब ईटा हथौड़ा नहीं चल रहा ना, अब चले जाएं। अब तो जा रहे हैं सर। अब चले जाएं सर, अभी भी ना जाएं। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमको जाने तो दीजिए। यहाँ से बंद हो जाएगा तब हम यहाँ पे क्या पर्दा डाल देंगे क्या? हम लोग पॉइंट पे नहीं बंद हुआ है, अभी चालू है। तो ये सब जो जा रहे हैं वो सब कौन जा रहे हैं? अरे भाई फोर्स के हैं, लेबर है। फोर्स? चलो तो ये देखिए लोग जा रहे हैं, देखिए सब लोग जा रहे हैं, सब देखिए रास्ता खुल गया, आज का टूटना बंद हो गया है। अब जिनका दुकान आज नहीं टूटी है उनको कम से कम राहत होगी। तो चलिए आज की रात कम से कम हम नहीं देखेंगे टूटते हुए अपना सपना, अपना आशियां, लेकिन कल फिर सब इंतजार करेंगे कि कब उनकी बारी आएगी। अब जाएं सर, अब दिखा दे जा करके, देखिए। चलिए फिलहाल हम जाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि हम जब तक पहुंच नहीं जाते हैं, आवाज बन नहीं जाते हैं, तब तक पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि जो लोग बोल नहीं पाते, जिनकी आवाज पहुंच नहीं पाती, वहां पर प्रज्ञा मिश्रा खड़ी होती है और डंके की चोट पर कह रही हूं, खड़ी रहूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रज्ञा के पन्ना पर आज मैं आपको दिखा रही थी कि बनारस की दाल मंडी कैसे ध्वस्त की जा रही है और किस तरीके से चौड़ीकरण के नाम पर लोगों का घर, मकान, दुकान गिराया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।